हेलो दोस्तों, मैं कुंदन उन्नयन जॉब पोर्टल पे आपका स्वागत है। अभी चल रहा है स्पीडी सामान्य अध्ययन का महा डिस्कशन ग्रुप। इसमें जो है आपका स्वागत है। आप प्रत्येक दिन आपको सुबह में 8 बजे एक वीडियो मिलेगी जिसमें स्पीडी के कुछ टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लेकर आते हैं। आप उस वीडियो को देखिए और अपने जीके जीएस टॉपिक को मजबूत कीजिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान। क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ बातें। चलिए देखते हैं। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू के नज़दीक बनिहाल में पीरपंजाल सुरंग है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? जम्मू के नज़दीक बनिहाल में पीरपंजाल सुरंग है। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ग्रीष्मकालीन बोले तो भारत में जब ये गर्मी का ऋतु आती थी ना, गर्मी का सीजन, उस समय अंग्रेजों के समय शिमला को राजधानी बना दिया जाता था, ग्रीष्मकालीन राजधानी। आगे, सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बोल रहा है तो टिहरी, और सबसे लंबा बोलेगा तो भाखरा नांगल। सबसे लंबा भाखरा नांगल और सबसे ऊंचा टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, और कहाँ? उड़ीसा में। हीराकुंड, सॉरी उसमें हम क्या बोल दिए, सबसे ऊंचा टिहरी बांध और सबसे लंबा हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध किससे है? राजस्थान से। हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान में। हरियाणा वह पहला राज्य है जहाँ सभी गांवों में बिजली पहुँचाई गई। पानीपत हरियाणा को बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? हरियाणा को। और हरियाणा में कहाँ? पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कहाँ स्थापित की गई? कानपुर में। फूलों की घाटी किसको कहते हैं? चमोली, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा किस नदी पर है? हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंड्रू प्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ है? झारखंड में है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। बिहार पश्चिम बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। कब? 1818 में। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में लगाया गया था। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना अहमदाबाद में स्थापित किया गया। जूट तथा पटसन का उत्पादन में अग्रणी कहाँ है? अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। किसमें? जूट और पटसन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य चोराव में है। चोराव कहाँ है? गोवा में। कपास एवं मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। कपास और मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात है। भारत में पहला जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1898 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में की गई थी। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर 1902 में स्थापित कौन है? शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। सलेम स्टील प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में किया गया।
देखिए डेली के डेली जब वीडियो देखिएगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रश्न जो आएंगे रिपीटेड आएंगे। ये जो प्रश्न है ये पहले वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं कि भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को कहाँ हुआ? पोखरण, राजस्थान में। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 18 मई 1974 याद रखेंगे। नागौर राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। नागौर कहाँ पे? राजस्थान में, जिले के मकराना क्षेत्र में कौन सी पाया जाता है? संगमरमर। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, और सोया हुआ प्रदेश भी किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। सांची स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में है। नंदनकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नंदनकानन उद्यान कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार गोवा में हुआ। भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल की। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में स्थित है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। गरासिया जनजाति का संबंध कौन से राज्य से है? राजस्थान से। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा शरावती नदी पर किस राज्य में है? कर्नाटक में है। भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक शहर किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। कोयला उत्पादन में कौन है? झारखंड है। पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। कावेरी जल विवाद का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से है। कावेरी जल विवाद का संबंध किन दो राज्यों से है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से। कृष्णा विवाद आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। देखिए दोनों याद रखिएगा, कावेरी जल विवाद का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी। कृष्णा आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों से। कृष्णा विवाद आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों से। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में। कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। मीनाक्षी मौसे मदुरई, और ये कहाँ है? तमिलनाडु। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? राजस्थान में। तांबा के लिए प्रसिद्ध खेतरी। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे बसा है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। चंदन के वन कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक राज्य में। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलेगा। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान का केंद्र इंदौर में है।
मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैकाल पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल है। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में। कौन सी नदी पर? पेरियार नदी पर। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हट्टी कर्नाटक में भी है। हम्पी के खंडहर कहाँ है? कर्नाटक में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा किसली मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है? केरल से है। कथकली क्वेश्चन ऐसे आएगा, कथकली कौन सा नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान में रखेंगे। कथकली शास्त्रीय नृत्य, और इसका संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से। आगे देखेंगे मोहिनी अट्टम भी केरल से। मोहिनी अट्टम कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध पीछे हम देखे थे केरल से है। मोहिनी अट्टम नृत्य का भी संबंध केरल से है। मौन घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना है। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन को सृजनकर्ता नेकचंद था। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कर्नाटक का। गोलकोंडा किला हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में है। गोकक प्रपात बेलागावी कर्नाटक में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान है। आगे देखेंगे गोकक प्रपात बेलगावी कर्नाटक राज्य में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान है। गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। इसको कैसे याद रखेंगे? अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कहते हैं ना कृष्ण भगवान बचपन में माटी खाते थे, यानी कि मिट्टी, ऐसे याद रखेंगे। कृष्ण भगवान बचपन में मिट्टी खाते थे। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई कहाँ है? असम में है। पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। और थीन बांध पंजाब रावी नदी पर। ध्यान देंगे, पोंग बांध ब्यास नदी पर, थीन बांध रावी नदी पर। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर थर्मल पावर की स्थापना 1928 में कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में स्थित है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन है? कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को अरुणाचल प्रदेश को पहले उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया। मेट्टूर कावेरी। केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एनरॉन पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। यूरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर। उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर। खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। कच्छ की खाड़ी जामनगर एवं भुज के जिलों के बीच स्थित है। कच्छ की खाड़ी जामनगर एवं भुज के जिलों के बीच स्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में स्थित है। कोइलकारो विद्युत परियोजना कहाँ है? झारखंड में है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। माता टीला कहाँ है?
बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। आगे हम लोग देखेंगे नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है। मुरादाबाद पित्तल के बर्तन के लिए विख्यात है। मुरादाबाद में कौन चीज़ ज़्यादा बनता है? पित्तल के बर्तन। थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयाग, और वर्तमान में भी प्रयाग। वर्तमान में भी इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोधगया बिहार में। इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? रायबरेली में। इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर मैसूर। इसको देख लीजिएगा, ये चेंज होते रहता है। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तथा जाड़े में जम्मू होती थी। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी, गर्मी में श्रीनगर तथा जाड़े में जम्मू। जैसे जाड़ा जैसे जम्मू। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु से संबंधित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नया नाम केवला देवघाना राष्ट्रीय पार्क, जो राजस्थान में है। केवला देवघाना राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? राजस्थान में। इसका पुराना नाम भरतपुर पक्षी अभयारण्य था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। काबुल का मक्का किसको कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को मुगल काल में। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। नेवेली ताप विद्युत स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु में है। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई। चौसे चमड़ा, चौसे चेन्नई। सलाल परियोजना कहाँ है? चेनाब नदी पर है। भारत में काजू उत्पादक के अग्रणी राज्य क्या है? केरल है। काजू उत्पादक अग्रणी राज्य कौन है? केरल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक में है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश के बाद बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य क्या है? महाराष्ट्र है। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, और उसके बाद महाराष्ट्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP देहरादून उत्तराखंड में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत का पेरिस कौन शहर कहलाता है? जयपुर शहर कहलाता है। बैरी नाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। पंडित नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। मरमागांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। भारत के नागालैंड राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। नागालैंड में ईसाइयों की प्रतिशत जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत की प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। इसी तरह से जो है देखते जाएंगे। ये सब को जो है ना ब्लूटूथ या हेडफोन लगा करके 2 बार 3 बार सुनिएगा ना, तो ऑटोमेटिक रिपीट होगा और याद होते जाएगा। संथालों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? झारखंड में है। भारतीय वनस्पति उद्यान इंडियन बोटानिकल गार्डन का मुख्यालय कोलकाता में है। सहारिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे शहरीकृत राज्य कौन है? गोवा है। ये पीछे भी आया था। सबसे शहरीकृत राज्य गोवा है। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ है? पटना में। पटना जंक्शन के बगल में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोरा में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? दार्जिलिंग में है। उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन इसी तरह से इसमें कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कूका आंदोलन कहाँ है? पंजाब में शुरू हुआ था कूका आंदोलन। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बौद्धों का तीर्थ केंद्र कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आमेर का किला कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन पूछेगा कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर दीजिएगा राजस्थान। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जयपुर में है। जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में है। डायमंड हार्बर कहाँ है? कोलकाता का भौगोलिक उपनाम है डायमंड हार्बर।
नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? नरौरा उत्तर प्रदेश में है। रुद्रसागर एवं लकवा तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरम्बुदुर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में। ये तो सबको पता होना चाहिए होगा। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नगिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी कहाँ है? उड़ीसा में है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ है? पुणे में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। चिराओ बांस नृत्य मिजोरम राज्य का है। चिराओ, ध्यान देंगे, चिराओ बांस नृत्य किस राज्य का है? मिजोरम राज्य का है। ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तीर्थ स्थल अमरनाथ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में स्थित है। हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है। यहाँ पर विश्व या एशिया का है, शायद एशिया का है, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। अंत्योदय योजना को सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। अंत्योदय योजना सर्वप्रथम राजस्थान में। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है। खंडाधार जलप्रपात कहाँ है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज जमशेदपुर झारखंड में है। निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में स्थित है। रामबाग पैलेस कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। रामबाग पैलेस कहाँ है? आगे देखेंगे। महाराजगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान राज्य में। जैनों का प्रसिद्ध मंदिर पालिताना मंदिर कहाँ है? गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है। हजरत बल दरगाह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तेरह ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। तेरह ताली। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ किबुल लामजोआ नेशनल पार्क, किबुल लामजोआ नेशनल पार्क मणिपुर में है। यह तैरता हुआ नेशनल पार्क है। प्रसिद्ध मौसमई गुफा मेघालय में स्थित है। ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में है। हरमंदिर साहिब कहाँ है? पटना सिटी, पटना बिहार में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामरूप कामाख्या असम में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। रंगाना थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक के मांड्या जिले में। डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में है। भटकल बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है। लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। जुड़वा शहर किसको कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को, और ये हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? अहमदाबाद में है। सीता बेगा गुफा छत्तीसगढ़ राज्य के सुरगुजा जिले में रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। यह जो है काकोलत बिहार के एकमात्र जलप्रपात है। बिहार के एकमात्र जलप्रपात काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा जिले में है। बेब्रोन स्टेडियम मुंबई में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून है। बगलिहार बांध चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार महाराजा अग्रसेन पुरस्कार है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक जिले में स्थित है। गोएचा लापास सिक्किम में स्थित है। प्रसिद्ध 4 धाम कौन कौन? केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री। यात्रा का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। 4 धाम कौन कौन है? केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री। ऐसे याद रखें, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ।
स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर स्थापित पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल किस नदी पर? सतलज नदी पर स्थापित पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी कक्ष गुजरात में स्थापित है। लक्ष्मीबाई सागर बांध बेतवा नदी उत्तर प्रदेश पर है। लक्ष्मीबाई सागर बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। आगे हम लोग देखेंगे कृषि एवं पशुपालक से संबंधित कुछ प्रश्न। कृषि एवं पशुपालन से दोस्तों, अगर आप ये रोज़ डेली वीडियो देखिएगा ना, तो हम 3-3 पन्ना, 2-2 पन्ना, 4-4 पन्ना करके हम इस पीडी को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। कुछ ही दिनों में 15, 20, 25 दिन, महीना दिन काफ़ी है इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए। 3 पन्ना 4 पन्ना, 3 पन्ना 4 पन्ना डेली इसी तरह से हम वीडियो देते जाएंगे। आप देखते जाइएगा और एक आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और इस पीडी देखते देखते में ख़त्म भी हो जाएगा। आगे देखेंगे कृषि एवं पशुपालन से संबंधित कुछ प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 52% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2014 से 15 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 17.6, जो 1950 से 51 में 55.4 था। इस सबको ऐसे ही देखते जाइएगा। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका को माना जाता है, ये अमेरिका के थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी, जिनके जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति के जनक देश कौन है? फिलीपींस है। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई, जबकि चावल स्थिर रहा। श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है, तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1917 में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के पितामह डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पांडिचेरी में हुआ था। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42। इस तरह के हम एक वीडियो बना करके डाल देंगे, गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। चाहे और आलू में भी पूछता है, मतलब विभिन्न प्रकार के ये खाद्य पदार्थ से लेकर मनुष्य हो गया, मच्छर हो गया, ये सब कुत्ता बिल्ली, ये सब में क्रोमोसोम की संख्या पूछता है ना, इसका एक वीडियो हम अलग से दे देंगे। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है। रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? कोकून कहा जाता है, जो कि शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। चाय में थीन तथा कॉफ़ी में कैफीन। चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, ये पहले भी आया है, और सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश को। एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से और पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से, विटिकल्चर अंगूर की खेती से। इसका भी एक हम वीडियो अलग से बना करके दे देंगे। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से और विटिकल्चर अंगूर की खेती से। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार के पौधों में पाया जाने वाला विषैला तत्व क्या है? निकोटीन है। आम का वनस्पतिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। एक वनस्पति नाम का भी वीडियो आपको अलग से मिलेगा। आम का वनस्पति नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका है। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत साग सब्जियों को, जबकि पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अग्नि निर्जा का संबंध सेब से है। अग्नि निर्जा का संबंध सेब से है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता किसकी प्रजाति है? टमाटर की। कल्याण पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? जीन है। आगे देखेंगे, भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार किसको कहा जाता है? पंजाब को।
ब्लास्ट झोंका रोग धान से तथा हरित बाली रोग बाजरा से है। ब्लास्ट झोंका रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से है। पूसा 444 बाजरा की, जबकि पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुआं और नलकूप से। रेड रॉट रोग गन्ना से तथा टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। टिट्रिकेल्स गेहूं जौ का संकरण क्रॉस है, जबकि पोमैटो आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है। ट्रिट्रिकेल्स की उत्पत्ति स्वीडन से हुई। आलू की उत्पत्ति पेरू चिली से हुई। आलू की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? पेरू चिली से। गुलाबी कीट कपास से तथा गांधी कीट धान से संबंधित है। गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। एक बार और देखेंगे, गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण? फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ। ये प्रश्न पीछे भी आया है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान राज्य में कब? 1978 में। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके रेशे पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन है? भारत है। बंची टॉप रोग केला से, जबकि रस्ट रोग गेहूं से है। बंची टॉप रोग किससे संबंधित है? केला से। रस्ट रोग गेहूं से। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं, नष्ट हो जाता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें, जबकि बकरी की 21 नस्ल पाई जाती है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होगा? केसिन के कारण। और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से, मांस या टमाटर उत्पादन से, जबकि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस टमाटर से और पीली क्रांति तिलहन से। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी कौन है? रानीखेत है, जो एक वायरस जनित रोग है। भारतीय गायों को टी कप काउ, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गायों को क्या कहा जाता है? टी कप काउ, और बकरी को गरीबों की गाय। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान होता है ना, तो उसमें वीर्य को कौन सी में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इज्जत नगर बरेली में स्थित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। आगे देखेंगे, वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में पाया जाता है। सर्वाधिक वसा किसके दूध में? रेंडियर के दूध में। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और टिक्का रोग किससे होता है? मूंगफली से होता है, मूंगफली में होता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस। गाय का वैज्ञानिक नाम बाओस इंडिकस। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 में हुआ। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन है? बर्बरी। तथा भैंस कौन है? मुर्रा। बकरी, बर्बरी, भैंस, मुर्रा, ये सर्वाधिक दूध देने वाली पशु है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओबिस एरिज। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरिज। मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार हरियाणा में। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। बैर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। गरीबों का मेवा बैर को। फलों का राजा आम है और रानी लीची है। आम राजा, रानी लीची। मसालों की रानी इलायची। दलहन का राजा चना और रानी मटर है।
दलहन का राजा चना और रानी मटर। डॉक्टर बेबी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा पालन से और गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नींबू तथा आम का लिटिल लीफ रोग क्रमशः कॉपर तथा जस्ता की कमी के कारण होता है। लिटिल लीफ रोग किसमें होता है? नींबू और आम में होता है, कॉपर तथा जस्ता की कमी के कारण। कृषि फसलों तथा मृदा प्रबंधों का अध्ययन शल्य विज्ञान कहलाता है। आलू का कंद तने का रूपांतरित स्वरूप है। आलू का जो कंद है तने का रूपांतरित स्वरूप है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में। तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। भारत का बगीचा किसको कहते हैं? बंगलुरु को। तथा बगीचों का शहर कपूरथला को। देखिए, भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहेंगे और बगीचों का शहर कपूरथला को कहेंगे। भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा तथा आंध्र प्रदेश धान का कटोरा। ये नहीं से दोनों में कन्फ्यूजन हो जाना है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ और धान का कटोरा तो आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को। और भैंसों की गर्भावधि 310 दिन, बकरी का 150 दिन तथा ऊँट का 365 से 400 दिन का होता है। यहाँ क्या था? चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ और धान का कटोरा आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ चावल और धान का कटोरा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। केचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर कहते हैं। केंद्रीय वनस्पति और औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। बकरी की चेंगू एवं चेंगमाथी नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। रबर एक कैसा फसल है? नकदी फसल है। नारियल एक रेशेदार फल है। कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र भारत के चावल का कटोरा कहलाता है। कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र भारत में चावल का कटोरा किसे कहेंगे? छत्तीसगढ़ हुआ। धान का कटोरा पीछे आया था ना अभी, क्या था धान का कटोरा? आंध्र प्रदेश। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। सबसे पुराना फल क्या है? खजूर है। जर की वायु का दबाव मैनोमीटर से मापा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है। मशरूम एक क्या है? फंजाई है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्रा हिरकस। मछलियों में होने वाले सफेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद पहला दूध का स्राव क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम, जिसको खीस कहते हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि का प्रयोग वसा मापन हेतु किया जाता है। दूध का pH मान 6.4 से 6.66 होता है। दूध की दही बनाने के लिए जामन के रूप में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स का प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण का तात्पर्य दूध की पोषण महत्ता तथा क्रीम लेयर पर बिना प्रभाव पड़े उसे प्रायः सभी जीवाणु से मुक्त करना है। पाश्चुरीकरण का तात्पर्य क्या है? दूध की पोषण महत्ता तथा क्रीम लेयर पर बिना प्रभाव पड़े उसे प्रायः सभी जीवाणु से मुक्त करना है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। ये दरोगा 2446 जो बिहार SI का एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, नहीं सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो ये 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। 62 डिग्री सेल्सियस पर।
मोती मोलस्कन समुदाय के पिंक टेढ़ा जंतु से निकाले जाते हैं। शंख सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शंख जो पूजा में पंडित जी बजाते हैं ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिकस। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस। और कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केकोआ है। कोको देने वाला पौधा कौन है? थियोब्रोमा केकोआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। आलू एक प्रकार का क्या है? तना है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन उर्वरक है जिसे सोना खाद कहते हैं। नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुर्रा, मेहसाना, सुरती, जाफराबादी ये सब भैंस की नस्लें हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। अमरबेल पूर्ण तना परजीवी है। मकड़ियों का अध्ययन एर्नियोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन एर्नियोलॉजी। वृक्ष संवर्धन एर्बोरिकल्चर के अंतर्गत वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती के अध्ययन किया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? फ्रक्टोज है। चाय का लाल कीट, चाय का रेड रस्ट ऑफ टी हरी शैवाल के कारण हरी शैवाल है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त की जाती है। कपास पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। हल्दी तना से, कपास पौधे के बीज से। जूट पौधे के तने से। आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख घोड़ा के पास है। सबसे बड़ी आंख घोड़ा के पास। सभी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आंख ऑस्ट्रिच के पास है। स्थलीय जानवरों में ऊपर क्या था? स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख घोड़ा के पास और सभी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आंख ऑस्ट्रिच के पास है। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। मच्छरों के समूह को क्या कहेंगे? स्वार्म। मच्छरों के समूह को स्वार्म। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी क्या है? डॉली। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन क्या कहलाएगा? स्पर्मोलॉजी। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। भेड़ का गर्भकाल कितना है? 150 दिन है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितना होता है? 12%। सारंग मूंगा खैरा भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की प्रमुख नस्ल है। आगे देखेंगे गायों की सबसे भारी नस्ल क्या है? कांकरेज है। गायों की सबसे भारी नस्ल कांकरेज। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1993 में कहाँ हुआ? इम्फाल में हुआ। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्वों की कमी के कारण होती है। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग किसके कारण होती है? कॉपर तत्वों की कमी के कारण। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाला सूअर की नस्ल टॉम वर्थ है। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाला सूअर की नस्ल टॉम वर्थ है। बकरी की एंग्लो न्यूबियन नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। एंग्लो न्यूबियन नस्ल जो कि बकरी की है इसको क्या कहते हैं? जर्सी। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती है। मछलियाँ कौन सी वर्ग में आएगी? पीसीज वर्ग में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पौधों के रेखीय वृद्धि दर को ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। पौधे के रेखीय वृद्धि दर को ऑक्जेनोमीटर से। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत के वर्ष 1942 में प्रारंभ किया गया। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने किया और
दूध को पास्चुराइज कितना डिग्री पर किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। कितने मिनट तक? 20 मिनट तक, याद रखेंगे। और इसकी खोज किसने किया था पास्चुराइजेशन की? लुई पास्चर ने। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मोनोकल्चर अन्न उत्पादन से संबंधित है। कपास, जूट, पटसन रेशेदार फसलें हैं। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू ये सब नकदी फसल है। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू ये सब नकदी फसल है। कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है, जिसको कार्बाइड भी कहते हैं। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होता है। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? मैंग्रोव। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति मैंग्रोव। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? थैलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। जाया, पद्मा, सोना व मधु धान की प्रजातियां है। भारत में बहुत बड़े पैमानों पर उगाई जाने वाली तिलहनी फसल कौन है? मूंगफली है। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। प्रतिरोपित बुआई मतलब पहले उसको बिचरा बनाया जाता है अलग, मतलब उसके बीज डाल करके, फिर जब वो बिचरा तैयार हो जाता है तो फिर उसको उखाड़ करके दूसरे जगह खेत तैयार करके, पानी पटा करके, कदवा करके तब वहाँ पर बोया जाता है। उसी को प्रतिरोपित बुआई कहते हैं। नारियल को बगान फसल माना जाता है। आलू का संबंध किससे है? सोलेनेसी कुल से है। बेरेसिका कॉम्पेस्ट्रिस सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेरेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी। मछलियों से ये सब अध्ययन और का एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लैपिडेटेरियोलॉजी। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलिस। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78 होती है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। देखिए, जीके याद करने का तरीका सबसे अच्छा तो मुझे यही लगता है कि आप एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपके पास बुक है तो। उसके बाद पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को देखिए। पहले आराम से देखिए, धीरे धीरे पूरा वीडियो को देखिए। उसके बाद 2x कर लीजिए, 1.5x कर लीजिए, और 2 बार 3 बार जब देखिएगा ना तो बार बार दिमाग में रिपीट होगा और जो है बहुत सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।